मम्मी कितना सुंदर प्रिंसेस गाउन लाई है। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। बाबा, आपने जो ड्रेस लाई है मैं उसे बदलकर ये पहन लूं? हाँ बेटा, पहन लो। थैंक यू बाबा। दिलीप, तुम उदास मत होना। हाँ, देख कोमल तो बच्ची है ना, मासूम है, उसको तो पता भी नहीं है। उसने जाने अनजाने में तेरा दिल दुखाया है। कितने प्यार से तूने उसके लिए ड्रेस लाया था ना। ये प्यार का ना आशा, कोई प्राइस टैग नहीं होता है। और सुन, तू दुखी मत होना। कोमल तो मासूम है ना। ये भी कोई बोलने वाली बात है आशा? मुझे कोमल से कोई शिकायत नहीं है आशा, और ना ही सोसाइटी वालों से। शिकायत तो मुझे अपने आप से है। मैं इतना भी नहीं कमा पाता आशा कि मेरी बेटी के लिए मैं अच्छा सा ड्रेस लेके आऊं जो उसे पसंद आए। दिलीप, दिल छोटा मत कर। देख तुझे मेरे को समय। हाँ ओके बाबा, सॉरी। अच्छा आशा, वो जो मैं केक लेके आया ना, टॉपर बेटी वाला, वो निकाल। हम क्या करेंगे, वो कोमल को सरप्राइज देंगे। हाँ निकाल, लेके आती हूँ। तो चल, हंस के दिखा। आराम से बताओ ना सखी दीदी, क्या सरप्राइज है? ओहो कोमल, अगर सरप्राइज बता दिया तो सरप्राइज कैसे रहेगा? अच्छा तुम रेडी हो ना सरप्राइज के लिए? हाँ। ओके चलो, तुम्हारे बाबा भी आ गए। 3, 2, 1 सरप्राइज! वाओ, कितना सुंदर केक है। और बाबा देखो, इस पे टॉपर कोमल भी लिखा है। इतना बड़ा और इतना अच्छा केक मैंने कभी नहीं काटा। तो अब काट लो, ये केक तुम्हारे लिए ही है। हाँ। देखो ना बाबा, कितना मस्त केक है ना? हाँ बेटा। बाबा, आई कहाँ है? अंदर है, मैं बुला कर लेके आता हूँ। आशा, अरे आशा, आशा, क्यों? रुक। क्या अरे हुआ? ये अपना मामूली वाला केक छुपाना होगा। ला। लेकिन क्यों दिलीप, हुआ क्या? अरे कितना सवाल पूछती, तू जा, मैं छुपाता हूँ, जा। बेचारा दिलीप, पहले ड्रेस और अब केक, क्या गुजर रही होगी उस पर। अरे बच्चों, फोटो लो, वीडियो निकालो, चलो। हाँ, चलो। 1, 2, 3. Congratulations and celebration. La 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 la. Congratulations and celebration. अरे तुम दोनों रो क्यों रहे हो? हाँ। देखो, रोना रूल्स के खिलाफ है, और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे तो फूल्स गो बैक टू स्कूल। अबे ये तेरी साई दर्शन सोसाइटी नहीं है, इधर तू अपनी रूल की पीपड़ी बजा रहा है। चुपचाप खड़ा रहे वरना केक खाने को नहीं मिलेगा, समझा ना? ए कोमल, ये देख, टन टन, हमारी तरफ से, अर्शद अंकल की तरफ से स्पेशल लड़की के लिए स्पेशल गिफ्ट है हमारी तरफ से। अच्छा आशा रानी, सरप्राइजेस अभी खत्म नहीं हुए। ज्योति भाभी, क्या भूल गई? सरप्राइज एनवेलप घर पे भूल तो नहीं गई? क्या है, हमें भूल गई मैं। अभी अनाउंस किया मैंने। ये आपके लिए, थैंक यू। और ये राधिका दादी की तरफ से। हाँ, थैंक यू। और ये हमारी तरफ से। थैंक यू।
हमारी तरफ से। थैंक यू। वही क्या है ये सब? हाँ, इतने सारे महंगे गिफ्ट्स, इतना सारा खाना, केक, ये सब तो लेकर आए हो ना, तो फिर आप इसकी क्या जरूरत थी? आशा रानी, आप मना नहीं कर सकती हमें, क्योंकि कोमल भी हमारी बेटी जैसी है ना। हाँ? ये क्यों मना करेगी? तुझे कोई नहीं दे रहा है लिफाफा, समझी ना? ये तो हमारी लाडे सर, क्या टॉपर कोमल के लिए है। हाँ? तो तू फॉर्मेलिटी मत कर। वही राजेश भाऊ नहीं आए अभी तक? अरे हाँ, फोन करते हैं उनको। ओके गाइस, P2P मैक्स के एनुअल मार्केट सर्वे की रिपोर्ट आ चुकी है। एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़। गुड न्यूज क्या है सर? हम सबकी सैलरी बढ़ने वाली है। मिस्टर दसानी, सैलरी बढ़ेगी तो बिल्कुल नहीं, लेकिन कम जरूर हो सकती है। एग्जैक्टली। क्योंकि बैड न्यूज़ ये है कि इस साल हमारी ग्रोथ ना के बराबर हुई है। मिस्टर दसानी, आपका फोन क्यों बज रहा है? जबकि मैंने मीटिंग की शुरुआत में ही कहा था कि सब अपना अपना फोन साइलेंट पे रखेंगे। हाँ, लेकिन वो मेरी टिफिन वाली आंटी का फोन था। शट अप। आंटी शट अप। ओके। कमाल करते हैं राज भी ना, कमाल है। पहले खुद ही आशा से दावत मांगी और अब खुद ही नहीं आए और फोन भी नहीं उठा रहे। हद होती है लापरवाही की। लापरवाही तो नहीं कहूंगी, पर एक फैक्ट है कि कस्टमर कंप्लेंट ना के बराबर होने के बावजूद भी हमारी ग्रोथ रेट बहुत मामूली है। आई नो। इसका मतलब हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स तो हमसे सेटिस्फाइड है, लेकिन नए कस्टमर्स नहीं मिल रहे हैं। एग्जैक्टली। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम नए कस्टमर्स तक पहुंचे। वही क्या बोले भाऊ? तुम्हारे राजेश भाऊ ना बहुत ही कमाल के इंसान है आशा, लेकिन उनमें एक दिक्कत है कि वो कहीं पे भी वक्त से नहीं पहुंच सकते हैं। वक्त पर पहुंचने की हमारी पुरानी आदत है, लेकिन हमें नए कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए फास्ट डिलीवरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रॉन्गर इमोशनल कनेक्ट बनाना। हाँ। What do you mean, Mr. Babu? आई मीन नए कस्टमर्स का दिल और विश्वास जीतने के लिए मेरे दिमाग में एक कैंपेन लाइन है। Go ahead. लाइन है, कस्टमर्स की भावनाएं सर आंखों पर और उनके गुड्स की डिलीवरी सही समय पर। आज तो वक्त पे पहुंच जाना था। हम अपने कस्टमर्स को यकीन दिलाएंगे कि उनके पार्सल्स और उनके इमोशंस को हम वैल्यू करते हैं। इससे हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा और कस्टमर्स में भी इजाफा होगा। आई नो। That's a brilliant plan, Mr. Babu. आज तो वक्त पर पहुंच जाना था। मैम, एक रिक्वेस्ट थी। मिस्टर वागले, मेरी भी आपसे एक रिक्वेस्ट। जी कहीं। आपका प्लान बहुत अच्छा है। इस प्लान का डिटेल पीपीटी बनाने के बाद ही आप घर जाइए। कल सुबह सुबह मेरी मार्केटिंग टीम वालों से मीटिंग है। या नॉट एन इशू। एक अर्जेंट कॉल कर सकता हूँ मैं? या श्योर। गिव इट 2 minutes। मैम, मैं टिफिन वाले से एक बार कॉल कर लूं? मिस्टर दासानी, एक दिन भूखे नहीं रह सकते। कहाँ हो? बंधु, मैं अभी भी ऑफिस में ही हूँ। ऑफिस में हो मतलब? सब लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। आशा ने खाना बनाया है, निकलो जल्दी, आधे घंटे में पहुंच जाओगे। सुनो सुनो सुनो, यही बताने के लिए फोन किया कि मैं नहीं आ पाऊंगा। What? क्या मतलब तुमने ही पार्टी मांगी थी ना आशा से, अब क्या बोल रहे हो तुम? आई एम रियली सॉरी बंधु, ऑफिस में क्राइसिस आ गई है। कैसे समझाऊं तुम्हें? नहीं 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 नहीं, मुझे तो समझाने की जरूरत ही नहीं है, तुम आशा को समझाओ। हाँ नहीं आशा। अरे वही नहीं आप राजेश भाऊ आए नहीं अभी तक आप? आशा, बुरा मत मानना, लेकिन मैं चाहकर भी नहीं आ पाऊंगा। ऑफिस में बहुत काम है। तो मैं तुमसे और दिलीप से ना माफी मांगता हूँ। क्या बात कर रहे हो राजेश भाऊ? हाँ, दिलीप देखना, राजेश भाऊ माफी मांग रहे। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, पहले काम। अच्छा एक, आशा,
वंदू के हाथों ना टिफिन भेज दे, मैं घर पहुंचने के बाद खाता हूँ। बिल्कुल नहीं भिजवाऊंगी। क्या बात कर रहे हो? आपको खाना टिफिन में नहीं, मैं खुद प्लेट में परोस कर खिला दूंगी आपको। आपका जिस दिन टाइम हो आ जाना। ठीक है आशा। बाय बाय बाय। भाई क्या बोल रहे हैं बस। बहुत लेट नहीं हुआ तो आज ही चला जाऊंगा। दिलीप, आशा, तूने खाने में नूडल्स, पिज्जा, पास्ता काय को दिया? अपना खाना क्यों नहीं दिया? दिलीप, अब मैं क्या करती तुम्हें पता? ज्योति भाभी खुद आई, घेवर ले गई। वंदना वहीनी भी खुद अपने हाथों से नूडल्स, पास्ता, पिज्जा बच्चों को परोसने लगी, तो उनके नूडल्स, पिज्जा, पास्ता के सामने हम अपना खाना कैसे देते? तू ही बोल। लेकिन आशा, ये क्या बात हुई? दिलीप, तुझे मेरे कसम है, कुछ मत बोलना भी। हाँ, शांत हो जा। आशा दी, आपके लिए खाना, आपके लिए। हाँ भाई, हाँ, थैंक यू। एंजॉय। हाँ, थैंक यू। अब बोल। नहीं, बोलना अभी। मेहमानों के लिए खाना बनाया तूने, मेहमानों को खाना खिलाना चाहती थी, लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। मेहमान खुद खाना लेकर आए और सबको खिला भी रहे। आता बोल, बोलना। शांत हो जाना दिलीप। हाँ, सोसाइटी में तो सिर्फ हमारी। जानता हूँ, मैं जानता हूँ, हमारी खुशियाँ बढ़ाने के लिए सब कर रहे हैं, लेकिन इनका प्यार दूसरों के लिए अत्याचार बन रहा है। इतना सोच नहीं पा रही है? शांत हो जाए ये लोग तो। वही नहीं, क्या कोने में खुसुर फुसुर कर रहे हो? हाँ, रोमांस का टाइम नहीं है। चलो चलो चलो, आशा, दिलीप आओ। चल चलो चलो आशा, हाँ, दिलीप। हाँ, चलो चलो चल। ओहो, बैठो बैठो बैठो। अटेंशन प्लीज, अटेंशन प्लीज, अटेंशन प्लीज। कोमल आप सबसे कुछ बात कहना चाहती है। और क्योंकि कोमल के आई बाबा को उसका इंग्लिश में बात करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कोमल आज इंग्लिश में स्पीच देगी। तो कोमल के लिए जोरदार तालियां। ऑल द बेस्ट। अगो भाई, मतलब तू कब से बुक लेके पाठांतर कर रही थी ये स्पीच के लिए? हाँ, कोमल रेडी हो ना? कम ऑन। मेरी A फॉर आई को मेरी E फॉर इंग्लिश बोलना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने F फॉर फैसला किया है कि मैं इंग्लिश में छोटी सी S फॉर स्पीच दूंगी। वाह वाह वाह। छोटी आशा। अच्छा, मेरी नकल करती तू? This one is for you, I. So today, everyone is calling me a topper girl. Topper. This word gives a feeling of pride, achievement, and success. But I genuinely feel that success and achievement is always a teamwork. मंजे? So today, I want to thank my mother, Asha Tipnis, who is a fighter. Just like every mother. I have learned to be brave from her. She wanted to study in her childhood, but she didn't get that opportunity. So she gave double opportunity to me. So thank you, I. Thank you so much. My Baba, he is a big magician. Small magician convert flower into a pigeon, but my Baba converts pain into happiness. वाह। He may only have coins in his pocket, but he is ready to buy the world for me. So thank you, Baba. और मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे सक्सेस के पीछे आप सबके आशीर्वाद का बहुत बड़ा हाथ है। So thank you everyone. Thank you so much. वाह बेटा, वाह। Clapping! बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कोमल। God bless you बेटा। God bless. ब्लेस यू। समझ में आया था? ए, हर्षद भाई, नहीं? सब समझ में आता है। हाँ, भावनाएं तो आती है ना समझ में। ये वीडियो मैं डैडी और दादी को भेजता हूँ।
Today, everyone is calling me a topper girl. Topper. This word gives a feeling of pride, achievement, and success. But I genuinely feel that success and achievement is always a teamwork. मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि मेरे सक्सेस के पीछे आप सबके आशीर्वाद का बहुत बड़ा हाथ है. So thank you everyone. Thank you so much. क्या बात है, दिल जीत लिया इस लड़की ने. सचमुच इसे कहते हैं कोयले की खान में हीरा मिलना. बिल्कुल सही कहा काकू आपने. ना देखो ना कोई सुविधा, ना सहूलियत, ना एसी, और बाकी बच्चों की तरह इसने ट्यूशन क्लासेस भी नहीं लगाए. सही है. और इसे कहाँ फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स मिलते होंगे. फिर भी बच्ची ने 96% मार्क्स लाए हैं. कोमल ने ये साबित कर दिखाया कि अगर इंसान में लगन और जज्बा हो ना तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है. इसकी तारीफ जितनी की जाए ना कम ही है. लेकिन मेरी नजर में ना ये कोमल की तरक्की जो है ना ये आशा की तपस्या का नतीजा है. हाँ. ये लड़की ना बहुत आगे जाएगी. मतलब जिस संघर्ष से माँ बाप ने उसे इतना काबिल बनाया है ना, देखना कोमल भी ना संघर्ष करके ना माँ बाप की परवरिश को जाया नहीं होने देगी. अरे उन्हें इतना सुख देगी ना, इतना सुख देगी, देखना तो. आशा तो कोमल की परवरिश में कामयाब हो गई, लेकिन मैं मंगेश की परवरिश में फेल हो गई ना काकू. विद्या, भगवान ने अभी मुझे दूसरा मौका दिया तो है, पर मैं इस बार भी कहीं फेल ना हो जाऊं. क्यों ऐसा बोल रही है? क्यों फेल हो जाएगी तू? हाँ, तू नहीं फेल हुई है. अरे मंगेश भटक गया है लेकिन बिगड़ा हुआ नहीं है. और देखना रही बात छोटे वागले की, जो आने वाला है तेरी परवरिश से जूनियर वागले होनहार और कामयाब बनेगा. भगवान करे ऐसा ही. अरे ऐसा ही होगा. आज का जो टारगेट था वो कंप्लीट कर दिया. Yes, ग्रेट. I know. हाँ, वेल डन टीम. सारा काम खत्म करने के लिए और देर तक रुकी थी. Thank you, ma'am. Thank you. थैंक यू मिस्टर वागले. आई नो आज अनएक्सपेक्टेड ओवरटाइम की वजह से आपका कोई फैमिली प्लान डिस्टर्ब हुआ. नहीं, नॉट एन इशू. आई मीन ड्यूटी कम्स फर्स्ट. थैंक यू मिस्टर वागले. गुड नाइट. गुड नाइट. Good night, Good night, everybody. ma'am. Good night. गुड नाइट. गुड नाइट. मैं उनको गाड़ी तक मैं छोड़ के जा- जाओ जाओ. हाँ. बंधु से बात करता हूँ. हाँ, हाँ. 2 मिनट देना. हाँ बंधु, अब फ्री हुए हो तुम? एक मिनट, बाद में डांटना. हाँ, पहले बताओ आशा के घर हो या सब लोग निकल गए वहां से? आधे घंटे पहले ही निकल गए थे हम. इनफैक्ट आधे रास्ते पहुंच भी चुके हैं. अच्छा, मुझे भी बुरा लग रहा है कि मैं पहुंच नहीं पाया. मैं ये सोच रहा हूँ. सही सोच रहे हो. क्या? 10 मिनट के लिए ही सही, पर आशा के घर जरूर जाना चाहिए तुम्हें. लव यू. मतलब मुझे तो मुझसे ज्यादा पहचानती. ऑलराइट, बाय बाय बाय. मैं जाकर आता हूँ. चले मित्रांनो, चल. चलो. हाँ, लेकिन आशा जरूरत क्या थी साई दर्शन वालों को खाना लेकर आने की यहाँ पर? दिलीप, वो लोग खाना लेकर आए थे अपना प्यार दिखाने के लिए, हमें नीचा दिखाने के लिए नहीं. मैं जानता हूँ, लेकिन इतने सारे लोगों में से किसी के दिमाग में ये नहीं आया कि आशा ने दावत दी है तो आशा ने खाना भी बनाया होगा ना. अब तूने इतना सारा खाना बनाया है, किसने झाँक कर देखा, छू के देखा, खा के देखा? नहीं ना. चल ना, जो हो गया सो हो गया. मुझे तो बस इस बात का टेंशन हो रहा है दिलीप, इतना सारा खाना बचे उसका हम क्या करेंगे. हमारी किस्मत ही ऐसी, बचा हुआ खाना खाना ही हमारे किस्मत में लिखा है. लेकिन तू है कि हमारी किस्मत बदलने चली थी, सबको ताजा खाना खिलाना चाहती थी ना. अब ये रोना धोना बंद कर तू.
खून खोलता है मेरा तेरे को रोते हुए देखता हूँ तो। बंद कर। शांत हो जा दिलीप, कितना चिल्ला रहा है तू? कोमल सोई है ना। देख, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, अंधा भी ना सूखी रोटी को नहीं हलवा पूरी को चुनता है दिलीप। है ना, हलवा पूरी खाना है तो अपने घर पे खाओ ना, यहाँ पे क्यों आए फिर? देख दिलीप, अब ना ये सब तू बातें बोल रहे ना, यम फॉर ईगो में आके बोल रहे हैं। नहीं नहीं आशा, मैं ईगो में आके बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपना भी कुछ होता है ना। अगर मान ले मैंने किसी को दावत पे अपने घर पे बुलाया, उसने खाने का एक निवाला भी नहीं खाया, तो मेरा और खाने का दोनों का अपमान है कि नहीं? पता है कि नहीं? है ना? ओह, तो ये बात है। सोसाइटी वालों ने अपने एक्साइटमेंट में आशा और दिलीप के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। मुझे कुछ करना पड़ेगा। मजा आ गया आज तो। इधर सर्वत पहुंच गए आशा के घर? मेरी छोड़ो, तुम लोग कहाँ पहुंचे? हम लोग अपने सोसाइटी की लॉबी में पहुंच गए, अब अपने घर की तरफ प्रस्थान करने वाले हैं। जरा फोन स्पीकर पर डालो, मुझे सबसे कुछ कहना है। अरे बट हुआ क्या, ये तो बताओ। बंधु प्लीज जरा सबको इकट्ठा करो ना और फोन स्पीकर पर डालो। मतलब सब इकट्ठा ही है, सब यही है मेरे पास। चलो वो डाल रही हूँ स्पीकर में। पता नहीं रात को सबसे बात करनी है। क्या हुआ राजेश भाई? बोलो बोलो। बच्चों को घर पर छोड़ दो, हाँ? और सारे बड़े जो हैं वो तुरंत आशा के घर वापस आ जाओ। क्या हुआ, सब ठीक है ना वहाँ पे? फिजिकली तो ठीक है, लेकिन इमोशनली बहुत ज्यादा हर्ट हो गए। क्या हुआ क्या है राज? किसने हर्ट किया उन्हें? आप सबने। What? लेकिन कैसे? हाँ, हमने क्या किया? खुददारी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है ऐसा, और तुम लोगों ने अनजाने में ही सही आशा और दिलीप को अपने एहसानों तले दबाया है। क्या राज, हमसे क्या गलती हुई है? साफ साफ बताओ ना प्लीज। मुझे एक बात बताओ तो, डिनर पर आप लोगों ने आशा के परिवार को बुलाया था या आशा ने तुम लोगों को डिनर पर बुलाया था? ऑफ कोर्स आशा ने बुलाया था हम सबको। अगर आशा ने बुलाया था तो आप लोग खाना लेकर क्यों गई? और अगर खाना लेकर गई भी तो आप लोगों ने आशा का बनाया हुआ खाना क्यों नहीं खाया? आप लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा कि जिसने दावत रखी है उसने बड़े चाव से, बड़े प्यार से तुम सब लोगों के लिए खाना बनाया होगा? तुम लोगों ने खाना चखा तक नहीं? तो हमसे गलती हो गई राज। अंदर नहीं आऊं? जाऊं? हाँ भाई, राजेश भाऊ आप? सॉरी हाँ, थोड़ा ज्यादा ही लेट हो गया है। लेकिन क्या है, अगर टी फॉर टॉपर के मम्मी पापा को अगर मैं बधाई दिए बिना घर जाता तो फिर कैसे चलता, इसलिए आ गया। आइए नहीं, आइए राजेश भाऊ, अंदर आइए, आइए। कुर्सी लेके आ जा। हाँ। अरे अरे ये कोमल तो सो गई। उठा दो सर? नहीं 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 नहीं, सोने दो सोने दो। मैं कल सुबह फोन पर उससे बात करूंगा। मैं तुम दोनों को बधाई दे रहा हूं। कोमल ने सिर्फ तुम दोनों का नहीं, हम सबका मान बढ़ाया है। सर देवाचा आशीर्वाद है, उसकी मेहनत रंग लाई सर। कौन साहब, मेहनत कोमल ने की और तारीफ हम दोनों की हो रही है। अरे बिल्कुल होनी चाहिए तुम दोनों की तारीफ। मैं अभी आते थे कोमल की स्पीच सुन रहा था मोबाइल पे। कितना प्यारा बोल रही, उसके मन के भाव, उसके मन पर आप दोनों के संस्कारों का जो प्रभाव है साफ साफ झलक रहा। भाई साहब, इसी बात पर ना आपका मुंह मीठा करवाती हूँ। बिल्कुल, मुंह मीठा तो करना ही चाहिए ना। ये लो। ये बार तुमने बना? नहीं साहब, ये ज्योति भाभी लेकर आई थी। कमाल कर रही हो आशा, मुझे ये नहीं चाहिए।
तुम्हारे हाथ की बनाई हुई मिठाई चाहिए। अरे हमारी बेटी पूरे स्कूल में फर्स्ट आई है, तो कुछ मिठाई तो बनाई होगी ना तुमने? अब हाँ सर, वो खीर बनाई है, बहुत अच्छी बनाई है सर। अरे वही तो असली मिठाई है। कहाँ है वो? अगं बाई, खरंच? अभी अभी लाती हूँ। ते घेऊन ये की। बाप रे, कितने सारे गिफ्ट्स मिले हैं कोमल को। ये ये हुई ना असली मिठाई। अच्छी बनी है? क्या बात है। क्या स्वादिष्ट बनी है। खाने के लिए है ना, मतलब खाना है ना। क्या क्या बना है खाने में? लेकर आओ, चलो चलो, भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। है ना, खाना है तो लाओ। अभी लाती हूँ साहब। हाँ, हाँ, लाती हूँ। पिज्जा, पास्ता, घेवर, दाल बाटी चूरमा, केक, ये सब ले जाना हमारी गलती नहीं थी। हमारी गलती थी कि हमने आशा का बनाया हुआ खाना चखा तक नहीं। चखना तो दूर, हमने पूछा तक नहीं कि आशा क्या बनाया हमारे लिए। अनजाने में ही सही, लेकिन गलती तो हुई है हमसे। अब हमारे को समझ में आया, वो दिलीप का चेहरा इतना मायूस क्यों था? मेहमान होकर हमने उनसे मेजबान होने का हक ही छीन लिया। गलती आप लोगों की नहीं है, गलती मुझसे हुई है। मैंने तो आप सबसे कहा था कि हमें गेस्ट की तरह नहीं, होस्ट की तरह बिहेव करना है। पता नहीं इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर गई मैं। चाहती ना सबसे पहले आशा से हाथ जोड़कर माफी मांगूंगी। हम भी, हम सब। ये लो साहब। ये खाना तुमने बनाया? नहीं साहब, वंदना बहनी और ज्योति भाभी बनाकर लेकर आई थी। अरे आशा, मुझे तुम्हारे हाथ का खाना खाना है। ये वो है नहीं, खत्म हो गया है ना साहब, सब वैसा का वैसा ही है। हाँ तो अरे तो वो लेकर आओ ना, वो है असली दावत। खरं तो वो खाएंगे आप? हाँ माँ, ये क्यों था, लेकर जाओ। क्या नूडल, पास्ता, पिज्जा? नहीं नहीं, ये नहीं चाहिए। ठीक है साहब। हाँ बात है, वाह वाह वाह। इतना ही है? नहीं साहब, बहुत है खाना, बहुत भर भर के खाना बनाया है मैंने। तो भर भर के बनाया, वो भर भर के लेकर आओ ना यहाँ पर। ये क्या इतना सा लाकर रखी हो? लेकर आओ सब। अभी लाती हूँ साहब। ये देखो, ये देखो, ये आलू मटर की सब्जी है। अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला है इसमें मैंने। अरे ये देखो, तड़का नहीं डाल। ये मसाले भात, वो पुलाव होता है ना, वो वाला। ये पापड़, खीर और ये कोशिम्बीर, उसको रायता बोलते हैं ना। कितना बना है? चलो क्या बात है, क्या स्वाद है आशा। खरंच? सच कहूं, तुम्हारे मन में जो भाव थे ना खाना बनाते वक्त, वो सारे भाव, उनका स्वाद इस खाने में उतर आया है। बस रुको साहब, काय? मिर्ची।
क्या हुआ आशा, रो क्यों रही हो? साहेब, मैं रो नहीं रही हूँ, ये मेरे मन के भाव है ना, वो आंसू बनकर बह रहे हैं और कुछ नहीं। आपको पता है शबरी को श्री राम जी को झूठे बेर खिलाते वक्त कैसा लगा होगा, वो महसूस कर रही हूँ मैं आज साहेब। इतना बड़ा मत बनाओ मुझे, पाप लगेगा। भगवान बनना तो दूर की बात है, हम अच्छे और सच्चे इंसान बन जाए ना तो भी बहुत है। एकदम सही बोला साहिब आपने, एकदम सही बोला। भगवान जी किस वक्त किस रूप में हमारे घर आएंगे हम किसी को नहीं पता है, लेकिन भगवान जी हर किसी को दूसरे की जिंदगी में जाकर भगवान बनने का मौका देते हैं, लेकिन हर कोई इंसान है, मौके को समझ नहीं पाता है। हाँ, लेकिन जब किसी को ये बात समझ में आती है ना, तब जाने अनजाने में ये मौका भी गवा देते हैं। लेकिन साहब आप ऐसा नहीं करते हो। आपको जब भी मौका मिलता है ना किसी दूसरे की जिंदगी में जाकर खुशियां देने का, आप भर भर के खुशियां देते हो साहब। आप मेरे लिए ना मेरे घर में आज श्री राम बनकर आए हो साहब। आशा सही कह रहे हैं राजेश सर, वो बोलते ना कि गरीब को भूख बहुत ज्यादा लगती है, लेकिन मेरा मानना ऐसा है सर कि गरीब को रोटी से ज्यादा ना इज्जत की भूख बहुत होती है सर। आज आप यहाँ पर आए, हमारे घर पर खाना खाया, हमको इतनी इज्जत दी, हम कभी भूल नहीं पाएंगे सर। लेकिन एक चीज है जो तुम दोनों को अभी की अभी भूलनी पड़ेगी। कौन सी सर? मेरे परिवार ने और सोसाइटी वालों ने जाने अनजाने में तुम दोनों का दिल दुखाया, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं और चाहता हूं कि ये बात तुम दोनों अभी के अभी भूल जाओ। लेकिन राजेश सर, ये सब आपको कैसे पता चला? आपने हम दोनों की बातें सुन ली थी क्या? अनजाने में मैंने दरवाजे पे तुम दोनों की बातें सुन ली। मैं माफी चाहता हूँ। माफी तुम नहीं, माफी हम सब मांगेंगे, क्योंकि गलती हमसे हुई। अरे हर्षद सर, देखो सर, वही नहीं आशा, ज्योति भाभी आप आशा, दिलीप, हम सबसे गलती हो गई, अनजाने में हम लोगों ने आप दोनों का दिल दुखाया। सॉरी 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 आशा, सॉरी। अपनी खुशी के चक्कर में आप दोनों को कब दुखी कर दिया पता ही नहीं चला। आशा, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है, प्लीज हमें माफ कर दो। नहीं नहीं नहीं, अब किसी की गलती नहीं है। नहीं नहीं, हमारी गलती तो है, पर इस बात का हमें एहसास भी है और पछतावा भी। सॉरी दिलीप, मैं तुमसे भी माफी मांगी। अरे नहीं डॉक्टर सर, सॉरी। बस कीजिए, अक्सर खाना खाते वक्त ना अपने दांतों के बीच अपनी जुबान आती, गलती ना अपने दांतों की होती है ना जुबान की, है ना। आज जो कुछ भी हुआ ना, इसमें किसी की भी गलती नहीं। हाँ है आशा, मेरी गलती है। ये सब देखने और सुनने के बाद मेरे को पता चला कि तूने सही कहा। उस वक्त मेरा गुस्सा नहीं, मेरा ईगो बोल रहा था। असल में मैं हर्ट नहीं हुआ, मेरा ईगो हर्ट हुआ था। ऐसा मत बोलो दिलीप। नहीं नहीं राजेश सर, मुझे बोलने दीजिए। मैंने ये क्यों नहीं सोचा कि दावत पर बुलाने वाला
हमेशा ही खाना बनाता है, लेकिन दावत पर आने वाला कहाँ किसी के लिए इतनी मेहनत, वक्त और प्यार लगाकर खाना बनाता है। गलती मेरी, मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। नहीं नहीं दिलीप, मेरी गलती नहीं। अच्छा आशा रानी, दावत तब तक पूरी नहीं हो सकती है जब तक हम सब आशा के हाथों का बना खाना ना खाए। वो टॉपर की मम्मी, जल्दी से खिलाओ कुछ हमें। जाओ। अगं बाई खरंच आप तो रडतच राहशील. ये रो रो के ना बाढ़ आने वाली है अभी. बैठ जाओ. थैंक यू। दादाजी क्या हुआ? आराम से बैठो बैठो. क्या हुआ क्या हुआ क्या हाँ क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है कहीं? ये छाती में थोड़ा सा दर्द हो रहा है. मनु भाई, हमारे को लग रहा है प्रॉब्लम थोड़ा ज्यादा है. हॉस्पिटल चलते. चलिए. तू गाड़ी चाबी लेके आ. चाबी जेब पड़ी है. चलो चलो चलो. एक मिनट. अरे तारो बेटा, बेटो सुनो, एक प्रॉमिस करो. ये बात तो घर में किसी को नहीं बताओगे, किसी को नहीं. प्रॉमिस. ओके दादाजी, आई प्रॉमिस. चलो अभी हॉस्पिटल चलो. चलो कोई किसी को नहीं बताएगा. चल तू सामने आ जा. आराम से. चल. ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें.